अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4 minus 1 over 2 x is greater than or equal to minus 7 plus 1 over 4 x। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मर्तबा दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है और आप क्या करेंगे, अब जो x वाली टर्म्स हैं वो इस इनइक्वालिटी की इस तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो इनइक्वालिटी के इस तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 over 2x -1 over 4x। ये प्लस का था तो इनइक्वालिटी के इस तरफ जाके माइनस का हो गया है। उसके बाद -1 over 2x -1 over 4x is greater than और इक्वल टू -7 -4। ये 4 इस तरफ जाके माइनस का हो गया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है, इसका एलसीएम लेंगे। ये दो नंबर हैं, डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं, एक 2 है और एक 4 है। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर 4 है और ये इस छोटे नंबर का मल्टीपल भी है। मल्टीपल होने का ये मतलब कि इसके टेबल में आता है इसके। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, दो नंबर हो और उनमें से जो बड़ा नंबर हो वो छोटे नंबर के टेबल में भी आता हो, उसका मल्टीपल हो, तो बड़ा नंबर खुद ही एलसीएम हुआ करता है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 4 है तो 4 ही एलसीएम है, ये इसका एलसीएम हम लिख लेंगे। उसके बाद इसको जिस तरह हम हल करते होते हैं एलसीएम के क्वेश्चन, उस तरह इसको कर लेंगे। किस तरह हल करते होते हैं, इस 2 को इस 4 पर डिवाइड करेंगे। तो जब जवाब हम निकालेंगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। तो जो 2 जवाब आएगा उसको इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 2x आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 2x और इधर भी इसी तरह ही करेंगे। ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको इस एलसीएम पर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 आएगा। 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 ही होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1x आ जाएगा, जिसको कि हम सिर्फ x लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये -7 और -4 मिलकर 11 हो जाएंगे, जो कि माइनस के 11 होंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के निशान है। तो यहाँ पर माइनस का 11 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x -x सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का अमल होगा और माइनस के 3x आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -3x over 4, बल्कि ओवर 4 लिखने की बजाय ये वाला 4 साथ ही इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3x is greater than और equal to -11 multiplied by 4। ये वाला 4 है, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ। और उसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -3x is greater than और equal to -44। और यहाँ पर हमने इसको, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करना है, यानी कि इसके नीचे डिवाइड करवाना है। तो जब इस तरह हम करवाएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू -44 और -3। ये इसलिए कन्वर्ट हुआ है कि ये वाला जो -3 था ये इस तरफ आके डिवाइड, तो जब भी हम इधर से शिफ्ट करते हैं माइनस का नंबर इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के लिए, तो उस वक्त ये वाला इनइक्वालिटी का सिंबल जो होता है वो कन्वर्ट होता है
जब जो अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हो तो लेस देन और इक्वल टू हो जाए। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ था तो ये लेस देन और इक्वल टू हो गया है। इसको हम ये वाला माइनस तो ये इस वाले माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे और साथ ही हम ये लिखेंगे भी, इसकी वजह लिख देंगे। कोई खास जरूरी नहीं है, अगर लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो इसके कोई नंबर है नहीं। तो हम लिख देते हैं व्हेन नेगेटिव डिजिट शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर इन इक्वालिटी साइन विल बी चेंज्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस का ये वाला डिजिट है, इसको जैसे ही हमने इस तरफ कन्वर्ट किया है, इस तरफ शिफ्ट किया है, तो ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू के बराबर था, तो ये लेस देन और इक्वल बराबर हो गया है, लेस देन और इक्वल टू हो गया। तो यही इसका मतलब है। उसके बाद ये वाले माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर जो रह जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3। उसके बाद इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखकर इज इक्वल टू का निशान डाल के करली ब्रैकेट डालेंगे, x लिखेंगे और ये वाला बार लिखेंगे जिसका मतलब होता है सच दैट, उसके बाद लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3 और करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मसला इसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने किस तरह इसको पढ़ना है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा उस वक्त तक आपको ये डिफिकल्ट लगता रहेगा। तो इसलिए ये मेरे साथ साथ ही 2-3 बार आप पढ़ दो तो ये आपको आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज x such that x is less than or equal to 44/3. Solution set is x such that x is less than or equal to 44/3। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था जो कि हल हुआ है। इसको पब्लिश करेंगे और अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हल करेंगे।